मैं दावत खिताब देना अमीर अजीमत मुजाहिद मिल्लत बतले हुर्रियत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वस्सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दें अल्लाह की इताअत करो और नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जुनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उस बदनसीब के जिसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। पूछा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बदनसीब कौन होगा जो जन्नत जाने से इनकारी हो? आपने फरमाया, जिसने मेरी बात को सुना और माना वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी बात से मुंह फेरा उसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सदर गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमा मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला उकाड़ा के कायदीन, तहसीलों के जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा काबिले ताज़ीम, काबिले तकरीम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज बेटों, इज्जत व एहतराम के लायक इस्लामी रूहानी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह परवरदिगार आलम की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, तहमीद व तकदीस, तकबीर व तहलील इस कदर हो जिस कदर अल्लाह की ज़ात को लायक हो। बेपनाह
बेइंतहा अकीदत मंदाना दुरूद सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस पे अकीदत मंदाना दुरूद सलाम। साहिबो साथियों, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने फजल से हमें अपनी बेहतरीन मखलूक इंसान बनाया और फिर इंसानों में मुसलमान बनाया। फिर उस पर बड़ा करम किया कि मुसलमानों में अहले सुन्नत होने का शर्फ अता फरमाया। इससे भी बड़ा करम किया अहले सुन्नत में भी मुमताज तबका अहलुल हदीस होने का शर्फ अता फरमाया। अहले सुन्नत अहले हदीस एक शय है। अहलुल हदीस फिर अहले सुन्नत के बाद आप कहेंगे क्यों कहते हो? इसलिए कि अहले हदीस कोई फिरका नहीं, अहले हदीस अलग कोई स्कूल ऑफ मेथड नहीं, अहले हदीस अलग कोई गिरोह नहीं। गिरोह वो होता है जो अपनी निस्बत किसी बस्ती या किसी हस्ती से जोड़े और जो असल आने वाला इस्लाम उसकी पैरवी करे, उसे सीने से लगाए। वो गिरोह नहीं होता, वो मुहम्मदी होता है जो उस पाकीज़ा तालीम का हामिल होता है। हजराते जी वकार, अहले हदीस वो तबका नहीं जो हिंदुस्तान की किसी बस्ती का मोहताज या किसी और मुल्क की बस्ती का मोहताज हो। अहले हदीस जब लफ्ज कहा जाएगा तो समझ आएगी कि अल्लाह की बात कुरान और हुजूर की बात हदीस को मानने वाला अहले हदीस होता है। क्यों? कुरान मजीद का नाम भी हदीस है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, और खुतबे में सुनते हैं इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। गोया कुरान का नाम क्या है? हौली हौली बोलना। कुरान का नाम क्या है? हदीस। और हुजूर के फरमान का नाम क्या है? हदीस। वो खुशनसीब बंदा जो एक हाथ में रब की हदीस कुरान को पकड़ ले और दूसरे हाथ में कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को थाम ले, ऐसे खुशनसीब को अहले हदीस कहते हैं। हजराते जी वकार, मुझे आज की मजलिस में ये भी एक हुक्म मिला है कि गाहे गाहे बाज खां किस्साए पारी नारा, कभी अपने पुराणों को भी याद कर लिया करो। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और तौफीक से बड़े इख्तिसार को ज़हन में रखते हुए ये अर्ज करना चाहूंगा, ये मट्टी बर्रे सगीर हिंदो पाक की मट्टी में अहलुल हदीस का किरदार क्या रहा है। मजमून बड़ा लंबा है, कुछ तो इल्मी है, उसका यहां गुंजाइश नहीं निकलेगी। किस बर्रे सगीर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कौन खुशनसीब था जिसने सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जमा किया, और वो भी फारसी में हुआ। वो सुरखैले अहले हदीस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह थे। तफसील में नहीं जाता। उसके बाद पंजाब की मट्टी को ये शर्फ मिला कि हाफिज मोहम्मद लखवी रहमहुल्लाह ने 3 तरह से कुरान की खिदमत की। पहले फारसी का तर्जमा, फिर एक कुरान छपा था, ऊपर पंजाबी में तर्जमा, नीचे फारसी में तर्जमा।
पंजाबी में तर्जमा कुरान का और फिर फारसी में तर्जमा। तीसरा कमाल ये किया कि पूरे कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर पंजाबी के शेरों में 3 तरह की खिदमत सर अंजाम दी। और ये वो शख्सियत थे जिनके मुतल्लिक सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने कहा था, हाफिज मोहम्मद लखवी का मुताला इतना वसी है, अगर मैं इसे कुतुब खाना कह दूं तो मुबालगा नहीं। सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी कौन था? जो इस बर्रे सगीर का सबसे बड़ा हदीस का उस्ताद था, जिसे शेखुल कुल फिल कुल कहते हैं। थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी वो था जो हदीस की खिदमत भी कमाल अंदाज में करता है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कुल्ली के फराइज भी अंजाम देता है, सरकारी कुल्ली के तौर पर। जमात को पता चला कि सैयद साहब कुल्ली का काम करते हैं तो जमाता नु मेहने बड़े होंगे हैं ना। वहां इजलास बुलाया गया, कहा शाह जी साड़ी नक ना वड्डो, पैसे और दे देते हैं, तनख्वाह और बढ़ा देते हैं, मुशाहरा ज्यादा कर देते हैं। सैयद साहब ने फरमाया काम से काम रखो, मेरे सबक में कमी, तलबा की तरबियत में कमी, कभी पीरियड में मुझे लेट देखा हो, कभी वक्त से पहले जाते हुए देखा तो तुम कह सकते हो ये मेरा जाती फेल है। कहने लगे नहीं जनाब आप बड़ा नाम है, आप जब कुल्ली बन के दिल्ली के स्टेशन पे घूमेंगे बराह रास्त हम पे दाग आएगा। कहा ये राज में रहने दो, न छेड़ो न छेड़ो, राज भी थोड़ा खोल देता हूं। एक नौजवान पढ़ने के लिए आया, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरा, बांका जवान है ये, शौक उठा इसे, स्कूल की तालीम भी इसकी थी। कहता मैंने कुलियों में एक बाबा देखा, सफेद रीश चेहरे पे नूर। मैंने भाग के कहा बाबा जी मैं सैयद नजीर हुसैन के मदरसे जाना चाहता हूं, ले जाओगे? कहा बेटा ले जाओ। बाबा जी पैसे कितने लोगे? कहा तूने क्या करना वहां? बाबा जी मैंने सैयद साहब से हदीस पढ़नी। कहने लगे बेटा जो दे दोगे वो ले लूंगा। बाबा जी को टोक मुक लो, कहने लगे कोई जरूरत नहीं, जो दोगे वो ले लूंगा। बिस्तर उठाया, मदरसे के गेट पे आके उतार दिया। कहा बेटे ये मदरसा है सैयद नजीर हुसैन का, उनके नाम से मशहूर था ना, चले जो अंदर। बाबा जी कितने पैसे दे? कहा बेटा बस दुआ कर देना इस बाबे के लिए, तेरा यही किराया। तालिब इल्म ते हो जी शाह अगे लब दे। उनका माशाअल्लाह चला गया। कहता मैं 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि हमारा जो बड़ा उस्ताद है, सदर मुदर्रिस है, प्रिंसिपल है, उसका चेहरा मोरा बाबे कुल्ली से मिलता जुलता है। मैं उसके पास चला गया, 2 जानू बैठा। कहा उस्ताद जी एक दरखास्त। हाँ बेटा फरमाओ। एक बाबा कुल्ली था बिल्कुल आपकी तरह, उसने किराया नहीं लिया, वादा लिया था बेटा मेरे लिए दुआ करना, तो आप बड़े उस्ताद हैं उस बाबे के लिए दुआ कर दो। फरमाया हाँ बेटा मैं भी कर दूंगा, लेकिन तू भी दुआ करना, तू भी बड़ा अजीम आदमी है, तेरे पांव के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते, तूने भी वादा याद रखा। कहता कोई अंदाजा ना हुआ,
कोई पता ना चला। बड़ी मुद्दत के बाद पता चला जो बिस्तर मेरा लेके आया वो यही शेखुल कुल फिल कुल सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह था। हजरात, फिर गजनी सूबे के अंदर आप जानते हैं गजनवी खानदान सुना आपने, यहां सैयद अब्दुल्ला गजनवी थे रहमहुल्लाह। इन्होंने बड़ी भारी गद्दी थी, हजारों की तादाद में लोग मुरीद थे। बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी कि सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम नमाज में नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकत पे उठते वक्त रफुल यदैन किया करते थे। था बड़ी भारी गद्दी वाला, दिल में रब का नूर था। कहा अब्दुल्ला जब नबी करते थे कि तूने इतनी भारी गद्दी को क्या करना, तू भी नबी वाला अमल कर। चुनाचे सैयद साहब ने रफुल यदैन शुरू कर दी। लोगों ने जाके गजनी के सरबराह से कहा कि अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला वो वहाबी हो गया, और तुझे पता जो लोग हाथ हिलाते हैं ये तो अंग्रेजों को भी खत्ते पढ़ते हैं, सरबराहों के भी खिलाफ होते हैं। तेरी कुर्सी को पड़ेगा, बस तेरी मर्जी है। ये वैसे बेचारे बड़े कमजोर होते। उसने सैयद साहब को दरबार में बुलाया, फारसी जुबान थी। कहने लगा लंबी बात नहीं है सैयद साहब, कितना मुअज़्ज़ज़ आदमी है, कितनी तेरी गद्दी है, कितना तू खूबसूरत। ये गजनवी बड़े खूबसूरत। एक काम कर लो, या हाथ हिलाने छोड़ दो या मेरा मुल्क छोड़ दो, दूसरी बात कोई नहीं। फरमाने लगे सोचने की जरूरत ही नहीं, मैं मुल्क छोड़ सकता हूं, आमना के दुर्रे यतीम का तरीका नहीं छोड़ सकता। और एक लफ्ज बड़ा खूब कहा, ये लोगों ने और तरफ लगा, हर मुल्क मुल्क के बास कि मुल्क खुदाए बास, हर वो मुल्क मेरा मुल्क का जो मेरे रब का मुल्क, मैं जहां रहूंगा वो मेरा मुल्क मेरे रब का मुल्क। वहां से निकले सीधे दिल्ली की तरफ आए। जब लौ लग जाए रब से, दिल में हुब्बे रसूल का नूर आ जाए, तो रब की रहमतों से फिर सुरूर भी आ जाया करता है। सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह आराम कर रहे हैं। ख्वाब में सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का दीदार होता है। हुजूर फरमाते हैं नजीर हुसैन, एक मेरा गुलाम मेरी मोहब्बत में मुल्क छोड़ के आ रहा है, उसका आगे से इस्तकबाल कर लिया। सैयद अब्दुल्ला गजनवी आए और फिर दोबारा नए सिरे से सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के सामने बैठ के हदीस पढ़ी और एक बात फरमाया करते थे, मैं जो आपको सुनाना चाह रहा हूं। फरमाते थे सैयद अब्दुल्ला ने हदीस तो मुझसे पढ़ी, मगर रब गवाह है नमाज पढ़नी मुझे सिखा दी इसने। जिस इन्हिमाक के साथ, जिस जज्बे हुब्बे रसूल के साथ अब्दुल्ला नमाज पढ़ता है, फिर ये मौजू आगे ना निकल जाए। एक जनाजा पढ़ाया सैयद अब्दुल्ला गजनवी ने दिल्ली में, एक नमाजे जनाजा, एक नमाजे जनाजा में 500 लोग अहले हदीस हुए। हजरात बात पीछे रह जाए, आगे उर्दू तर्जमा, वैसे तो बहुत है, ये बड़ी तफसील है, ये मौजू वैसे तलबा से मुतल्लिक। उर्दू के तर्जमे का एजाज मिला सैयद अब्दुल अजीज, जो शाह वलीउल्लाह के साहबजादे थे। इन्होंने तफसीरुल कुरान के नाम से, इससे बाद में तफसीर अजीजी कहा जाता था, बड़ी तफसीली लिखी किताब। 1857 की जंगे आजादी के उस तूफान में वो सारी किताब चले गई। 2 जिल्दें बची, पहली और आखिरी।
पहली जिल्द में फातिहा और बकरा शरीफ, सूरत बकरा, और आखिरी में 29वां और 30वां पारा है। इन्हीं का भाई इनके पास आता है शाह अब्दुल कादर। वो कहता भाईजान मुझे ख्वाब आया है, मैंने ख्वाब में क्या देखता हूं जैसे मुझ पे कुरान उतर रहा है। फरमाने लगे सुन ले, हुजूर खातमुन नबीयीन है, वही का सिलसिला बंद हो गया, मगर ख्वाब कमाल का है, ख्वाब कमाल का है। रब तुझसे कुरान का उम्दा काम ले लेगा। फिर उन्होंने वो फतहुल कदीर के नाम पे बाकायदा तफसीर लिखी। कुरान मजीद का तर्जमा इन भाइयों का, शाह रफीउद्दीन का, शाह अब्दुल कादिर की तफसीर इसमें नहीं जाना चाहता। हजरात, शाह अब्दुल अजीज जब फौत हुए, ये एक तारीखी बात अर्ज करने लगा हूं, कम से कम मेरे मुताले में आज तक बर्रे सगीर में कोई मिसाल नहीं है। जब फौत हुए इतना बड़ा जनाजा था कि 55 मरतबा 55 वारी जमाता हुई, 55 जनाजे की जमातें हुई। 55 एक जब ग्रोह हट जाता दूसरा आता जमात कराते, तीसरा आता। पहला ये शख्स है हिंदुस्तान की मट्टी पे, और था भी अहलुल हदीस, था भी मुहिब्बे रसूल, था भी मुफस्सिर कुरान, जिसका जनाजा 55 बार अदा किया गया। हजरात, हदीस पे काम भी मेरे अस्लाफ ने कमाल का किया है। मगर मैं जरा कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं। एक बात मैं आमी आपसे कह लूं, अल्लाह का शुक्र है, एक का दावा, एक का दलील, एक का अमल। मैं एक मोटी सी बात करूं, जाओ आम आदमी कलम पेंसिल ले ले, या मैटर कैफे पड़ा हुआ बच्चा उकाड़े में शुरू हो जाए, एक तरफ से मदारस में पूछे जी आप लोगों का निसाब क्या है, क्लासों की पहचान क्या है। वो हनफी मदरसे में दाखिल हो जाए, क्या पढ़ते हो बेटा, कहेगा जी बोस्तान गुलिस्तान। क्या पढ़ते हो, कुदूरी पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हो, हिदाया पढ़ता हूं। इंसाफ करना, चले जाओ अहलुल हदीस के मदरसे में, पूछो बेटा क्या पढ़ते हो, पहली में होगा कहेगा तर्जमा कुरान पढ़ता हूं, नुखबतुल हदीस पढ़ता हूं। दूसरी में चले जाओ कहेगा मैं बुलूगुल मराम पढ़ता हूं, हदीस का नाम लेगा। तीसरी जमात का मेरा बेटा कहेगा मिशकात पढ़ता हूं। अगली जमात में चले जाओगे कहेगा मैं तिरमिज़ी पढ़ता हूं। अगली में चले जाओ कहेगा मैं अबू दाऊद पढ़ता हूं। अगली क्लास में जाओ कहेगा मुस्लिम पढ़ता हूं। आखिरी के पास जाओ कहेगा बुखारी पढ़ता हूं। मेरी तो शनाख्त ही आमना के दुर्रे यतीम की बातों से है। ये कुछ जुबानी करने वाली, चले जाए किसी तरह से पूछ ले, यहां को तालिब इल्म तो वो मेरी तायद कर दे, वरना शेख बैठे हैं माशाअल्लाह। ये जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन के फाजिल, फिर उम्मुल कुरा सऊदिया के फाजिल, फिर जामिया के उस्ताद, कम से कम ये तो तायद में ही कारी देंगे ना। कोई बच्चा हमारा पूछोगे सिवाय पहली जमात के, उनके मुंह पे होता तर्जमा तो वो है जायज, वहां से आगे जो बच्चा पूछोगे वो हदीस मुस्तफा का नाम लेगा। हजरात, मेरे असलाफ ने, मेरे बड़ों ने हदीस पे भी कमाल का काम किया है। जरा आगे बढ़ना चाहता हूं, बर्रे सगीर में अहलुल हदीस ने काम क्या किया। फतवे लगाने आसान है, बातें करनी आसान है, और हजरात बराहीन और दलाइल से बात करना और बात है। जैसे मैं धड़ल्ले से कह रहा हूं, अहलुल हदीस फिरका नहीं है, अहलुल हदीस इस्लाम की सही तालीम का दूसरा नाम है। मैं इसकी एक मिसाल भी छोटी सी देता हूं अक्सर, मगर बात काट के जरा, ताकि इबहाम ना रहे। मैं इसकी एक देसी सी मिसाल दिया करता। एक हदीस भी पहले सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमीन पे लकीर खींची, सुम्मा खत्ता खत्तैन यमीन ही, दो लकीरें दाई तरफ खींच दी,
दो बाईं तरफ खींच दी और दरमियान वाली लकीर में छड़ी या उंगली डालकर कहा अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, ये मेरा रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये मुहम्मदी रास्ता है और ये कामयाबी का रास्ता है, सीधा रास्ता। दाएं बाएं पगडंडियां हैं, हर पगडंडी पे शैतान बहकाने के लिए है। रास्ता एक है, सिराते मुस्तकीम। यहां कुछ पढ़े लिखे बेटे हैं जो मैथमेटिक रियाजी पढ़ते हैं, वो मेरी बात की तईद करेंगे। खते मुस्तकीम की तारीफ क्या होती है? खते मुस्तकीम एक सीधा खत चाहे मशरक से मगरब तक खींचा जाए उसे मुस्तकीम कहा जाएगा। जो दाएं बाएं होंगे खते मुनहनी टेढ़े खत। तो मांगते हैं सिराते मुस्तकीम वो एक है। तो मैं आपको एक मिसाल के साथ, ये चूंकि बात रिलेटेड है मेरे आज की गुफ्तगू से, इसलिए कहना चाहता हूं। मैं अक्सर ये एक मिसाल देता हूं। ये हमारा गांव 25 जीडी 25 जीडी को ना होर देसी भी है कि नहीं है? उड़ा माशाल्लाह ठीक है। यहां एक बुजुर्ग है, किते रबो निकल आए तो मेरे खाते ना पावे। मैं बड़ा डरदा आजकल मिसाल देने लगा, 2-3 जगह दिती, बंदा निकल आया तो मेरे खाते पै गया। मैं वैसे फर्जी नाम रख रहा हूं, कोई बाबा होवे तो मेरे हिसाब से ना पाए। हमारा एक बाबा है यहाँ नूरदीन हज, उसको अल्लाह ने 5 बेटे दिए। उसका बड़ा बेटा अब्दुल हफीज, चलो अजमना जरा बदल आगे जिथे जाना अड़ जाता। अब्दुल हफीज बड़ा बेटा है, शादी की, जवान हुआ, चौं चौं बाबे ने शादी की, हाजी साहब ने पूरा टिल लाया ब्याह ते। 6 महीने नहीं गुजरे ते मुंडा मुंह बना के बह गया बाबा वखरा कर। उसको उसका हिस्सा दिया, अलहदा कर दिया, हाथे में से भी जगह दे दी। उसने अपना अलग मकान बनाया और ऊपर लिख दिया हफीज मंजिल। छोटा बेटा अब्दुल करीम, उसकी शादी की, कुछ देर के बाद उसने भी शोर मचाया। पूरे मोहल्ले और बस्ती में शोर पा, लो जी ओ हाजी दा दुआ पुत भी वख हो गया, ओ भी बांधा हो गया, ओ भी वखरा हो गया। उसने भी अपना अलग कमरा बनाया, उसने भी लिख दिया हाजा मिन फजले रब्बी, एक कोठी बाबे दे हिस्से जो लंबी, उसका भी साग। अब तीसरा, इधर ना की रखी बदल लिए कि तरतीब ने चलिए। चलो तीसरा बेटा अब्दुल गफ्फार, शादी हुई, ये भी पार वखरा हो गया, शोर मचा पूरी बस्ती में। लो जी हाजी का तीया पुत भी वख हो गया, ओ भी गया, बंदा होया। इसने भी अपना कोठा अलग बना लिया, ऊपर लिख दिया। चौथे की शादी, वो भी अलहदा। 5वां बेटा छोटा, अमलन वखरा हो गया, क्योंकि सारे अपने हिस्से लै गए। अमलन वो भी वखरा ही है ना, अपनी बकरी मझ उस भी लै लई, पर रंधा प्यो दे नाल। गल मेरी तरह समझने की कोशिश कर। पहला पुत वखरा होया ते सारे चक च रोला बनया, लो जी अब्दुल हफीज वखरा हो गया। दूआ वखरा हो गया, अब्दुल गफ्फार वखरा हो गया। चौथा वखरा हो गया ते 5वां छोटा पुत्र है वखरा, पर पिंड च वखरा आंदा कोई नहीं। समझो समझो बात, कुछ कहना चाह रहे। उन्होंने वखरा कोई आंदा क्यों? उन्हें अपना अलग नाम रखवाया। उदा चुल्ला वखरा, बूआ वखरा। छोटे दा चुल्ला वखरा, बूआ वखरा। तीए दा चुल्ला वखरा, बूआ वखरा। चौथे दा चुल्ला वखरा, बूआ वखरा।
पंजवा प्यो दे बूए ते आ, प्यो दे थड़े ते आ, प्यो दे चुल्हे ते आ। इस वास्ते वखरा नहीं, जेड़ा प्यो नाल होवे वखरा नहीं, जेड़ा प्यो नाल होवे वखरा नहीं। हजरात इधर से कोई निकला हनफी बना, कोई शाफी बना, कोई हम्बली बना, कोई मालकी बना, कुछ तबका जो बाप के साथ रहा मुहम्मदी रहा, वो वखरा नहीं। माशाअल्लाह तेरा मीर मेरा मीर, बिस्मिल्लाह पढ़ के तेरा मीर मेरा मीर, पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह मोहब्बत है हजरात। अब जरा दूसरे से बिदा करो। इतना आसानी से ये पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। हमने बड़ी कीमत दी है, बस ये मेरा आखिरी सा, बड़ी कीमत दी है इसकी। मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो। हजरात इस वतन अजीज में पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले दर हकीकत सैयदैन शहीदैन थे, जिन्होंने बालाकोट के संगरेज पहाड़ों और पत्थरों में अपने जिगर के खून से रंगीन करके पाकिस्तान की करारदाद को तहरीर किया। फिर सुहाबी और वहाबी की निस्बत भी देखना जरा। सुहाबी है रज़ी अल्लाह अन्हु, झोली में खजूरें हैं, मार्के का वक्त है, दौड़ा दौड़ा आया प्यारे महबूब सलावतुल्लाह अलैह। शहीद होने के बाद जन्नत जाने में कितनी देर लगे? गल सुर लगन रही, समझ आ रही है? गोडे छड़ दो तो नींद आ रही। अच्छा चलो जज़ाकल्लाह, बस 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 ना 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 ना, ड्राइवर ते रहन दो, कंडक्टर ना बोले, कम ड्राइवर थी रहन दो, अखरा भी बन गई। हजरात तवज्जो तवज्जो, की गल कर रहे? शुक्र है मैं आख्या मैनू है ना आदत, मैं ब्रेक ला के पूछता हूं ना भी इत्थे ने कि सदगरा टप गए। माशाअल्लाह खजूरे झोली में है, पूछ क्या रहा है शहीद होने के बाद जन्नत जाने में कितनी देर लगे? फरमाया प्यारे सुहाबी, खजूर का छिलका तेरे हलक में बाद में उतरेगा, तू जन्नत में पहले पहुंच जाएगा। उसने झोली छटकी, खजूरे जमीन पे फेंकी, तलवार थामी, कहा खजूरे जन्नत में जाके खाऊंगा। ये सुहाबी है। और बालाकोट में जिसे अंग्रेज ने वहाबी जरा गुस्ताखी के तौर पे कहा था, बालाकोट का वहाबी खीर तैयार की हुई है, डोई पंजाबी वाली, उर्दू में चमच, उसमें हला रहा है, खीर तैयार होगी, दूध वाली खीर अभी खाई नहीं, निकाली नहीं। उधर से आवाज आई सिख आमदन, सिख आमदन। सिखों से लड़ाई ज्यादा थी, सिख आ गए, सिख आ गए। एक हाथ में वही डोई वही चमच और दूसरे हाथ में हथियार थामे, आगे दौड़ा, कहा खीर जन्नत में जाके खाए। हजरात जी वका सैयदैन शहीदैन के बाद फिर ये भी हमें शर्फ हासिल है, मुझे भी हजरत सूफी अब्दुल्ला रहमहुल्लाह की बैत का शर्फ हासिल है। इनके उस्ताद मोहतरम मौलाना फजल इलाही वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वजह से सूफी साहब अहले हदीस हुए। ये अहले हदीस नहीं थे बुनियादी तौर पर। मौलाना फजल इलाही वजीराबादी को अंग्रेज गवर्नमेंट ने मुल्क बदर किया था। ये कभी आते तहरीके पाकिस्तान में छुप छुप के बानिए पाकिस्तान से मुलाकात करते थे। अंग्रेज की तरफ से पाबंदी थी। इलाहाबाद वाले खुतबे में और करारदाद वाले खुतबे में ये जैनियन मलंग बन के आए। अजमेर शरीफ का लिखा था, अजमेर शरीफ का मलंग।
वो मतैर भी हाथ में थी, रंग भी सुर्ख था, सुर्ख दाढ़ी मूछे मिली हुई थी। जब बात करते ना, वहां जो कलकत्ता के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, वहां बानिए पाकिस्तान ने अंग्रेजी में तकरीर की। वो ज्यादा अंग्रेजी में तकरीर करते थे, उर्दू बहुत कम बोलते। अब उसकी समझाना था कि क्या कहा, तो इमामुल असर और मेरे कायदे मुहतरम के जद्दे अमजद हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी और रहमतुल्लाह आखदो, रहमतुल्लाह दे दिया करो दुआ, तुहाडे को मुंह हिला के मंगना पैंदा रहमतुल्लाह भी। इमामुल असर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ये खड़े हुए, कहा मैं खुलासा बताऊं मोहम्मद अली जना ने तकरीर क्या की है। उन्होंने कहा था हिंदुओं की और हमारी तहजीब अलहदा, सिखों की और हमारी तहजीब अलहदा। हिंदू गाय को पूजते हैं, हम कुर्बानी पे गोश्त खाते हैं, वैसे भी गोश्त खाते हैं उसका। हमारी तहजीब और इनकी और, ये दो कौमी नजरिया बता रहे थे। बड़ी जानदार तकरीर थी बानिए पाकिस्तान की। मौलाना मीर सियालकोटी फरमाने लगे, बानिए पाकिस्तान ने तकरीर किया टुकड़ा अलग चाहिए जिसमें तौहीद का नूर हो और मोहम्मद अरबी का परचम लहरा रहा हो। मैं बताता हूं वो क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना और इसी खुतबा इलाहाबाद में, इसी में हमारे ही सुरखैल एक और बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो भी उन्होंने कहा था, ये बुझा फरमाया मौलाना मीर सियालकोटी ने कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं, हमने अज़्म कर लिया है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हजरात बात इधर चले जी, छोड़ रहा हूं तहरीके पाकिस्तान में, उधर आ रहा हूं जरा वापस। उस वक्त सैयदैन शहीदैन ने दो काम किए। कौम को कहा शिरक से बच जाओ, हिंदुओं की रस्मों को छोड़ दो, खालिस इस्लाम को तस्लीम करो। और दूसरा कहा अंग्रेजों से मुल्क को खाली कराने के लिए जिहाद के लिए बैत करो। और लोग धड़ाधड़ आते गए, बैत करते गए। अगरचे मार के पहले सिखों से ज्यादा हुए हैं, मगर अंग्रेज के खिलाफ जैसे चले ये चलते ही गए। और बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज का यहां से कूच चलाना हुआ। फिर एक मौका आया, 5 मुकदमात हुए। एक मुकदमे का जिक्र करता हूं, बगावत का मुकदमा हुआ मेरे बड़ों पे। मैं वो हूं जिनके बड़ों को ईद के दिन म्यूनिसिपल कमेटी के ट्रैक्टरों ने आकर उनके घरों को मिस्मार कर दिया था। जो अहले हदीसों का मोहल्ला था, जो मुजाहिदीन थे, जो सैयदैन शहीदैन के साथ चलने वाले थे, सारे घर मिस्मार कर दिए, एक घर भी बाकी ना छोड़ा। मुकदमा चला और मुकदमा सेशन कोर्ट अंबाला का मशहूर है। इसमें वैसे तो 11 बंदे थे, मारूफ लोगों में मौलाना याहया अली, हाजी मोहम्मद शफी और मौलाना जाफर थानेसरी रहमहुल्लाह। मौलाना जाफर थानेसरी MA थे और LLB भी किया हुआ था, अपना केस खुद लड़ते थे। पहले ये केस डिप्टी कमिश्नर की अदालत में चला। जोहर की नमाज का वक्त हो गया। अहले हदीस भाइयों, गाहे गाहे बाज खां किस्सा-ए परीनामा, कभी अपनी तारीख को उठा के देख तो सही। जोहर की नमाज का वक्त, DC ने अदालत लगाई। मौलाना जाफर थानेसरी ने कहा, सर आपसे बड़े का पैगाम आ गया है। अजान हुई ना, बात समझे? कहा आपसे बड़े का पैगाम आया। हथकड़ी भी लगी है और वो क्या कहते हैं पाँव में बेड़ियां भी लगी। उसने कहा अदालत का एहतराम है, खबरदार तौहीन अदालत मत बात करो। साथियों से कहा तौहीन अदालत तो बर्दाश्त कर लेंगे, तौहीन इलाह तो बर्दाश्त नहीं होती।
मट्टी पे हाथ मारो, इधर रुख करो, बेड़ियों समेत रब को याद करो। डिप्टी कमिश्नर के हाथे में इन्होंने नमाज 3 दिन इस तरह नमाज पढ़ते रहे जोर की। फिर उसने केस सेशन कोर्ट के हवाले किया। मारूफ केस था वहाबियों का, बागियों का, अंग्रेज के दुश्मनों का। पूरा इलाका आ गया, हिंदू आए, सिख आए, गोरे आए, मुसलमान तो आने थे बेचारे परेशान होकर। सेशन कोर्ट में समाअत हुई और जज ने आज फैसला सुनाया। पहले 3 नाम लेके कहा इन्हें सजाए मौत और इनकी लाशें वरासा को नहीं दी जाएंगी, जेल के कब्रिस्तान में गाड़ दी जाएंगी। खड़े करके रखा लम्हा पाके ऐसे। मौलाना याहिया अली और मौलाना जाफर थनेसरी, इनके चेहरे खुशी से चमक उठे। जज परेशान हो गए। उसने समझा इन्हें फैसले की समझ नहीं आई। फैसला रिपीट किया, दोहराया। कहा मौलाना फैसला सुना, समझे हो, तुम्हें सजाए मौत और तुम्हारी मैयतें भी नहीं दी जाएंगी। कहा साहिब 2 बातें मेरी भी सुन। पहली बात तो ये है हम अल्लाह की कसम खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि शहादत की मौत मिलने वाली है, इसलिए खुश है। और हफ्त अकलीम, हफ्त कहते 7, हफ्त अकलीम की बादशाही भी मिल जाए, पैदा करने वाले रब की कसम इतनी खुशी ना होती जितनी शहादत का पैगाम सुन के हुई। क्यों? मुसलमान मिला के मौत से नजरें वो मुस्कराते थे, रिज़ाए हक के लिए वो नकद जान लौटाते थे। भेज दिए, काल कोठड़ियों में बंद कर दिए। रात को अंग्रेजों की औरतें देखने आई, उन्हें मौलवियों का हाल देखिए जिन्होंने सजाए मौत सुनाई है। काल कोठड़ी में क्या देखा? मेरे रब ने रहमत के नूर से कोठी को चमका दिया। कोठड़ी जेल की कोठड़ी, और मौलाना जिक्र में मसरूफ और चेहरे पे नूर, चेहरे पे नूर। जज की मिसेज बेगम भी साथ थी, उससे रहा ना गया। उसने कहा सूफी जी तो पता नहीं भी मौत हो जानी। कहने लगे बीबी इसीलिए तो खुश हो रहे हैं, इसीलिए तो खुश हो रहे हैं कि शहादत करीब है। उसने जाके कहा गवर्नर से बात करो, फैसला तब्दील करो। सजा तो देनी थी परेशान करने के लिए, मौलवी तो पहले से भी ज्यादा खुश है। गवर्नर से बात की, फैसला तब्दील करके अबूर दरियाए शोर और हब से दवाम की सजा सुनाई। हम हैं वो लोग जिन्हें बेड़ियां पहनाकर, पैदल चलाकर, सहरी के मौके पे वो बयान करते हैं, बेड़ियों की छन छन की आवाज आती थी और जुबान से कहते थे मौला ये तो तहज्जुद का मौका, बस जुबानी तुझे याद कर रहे हैं। ले जाया जा रहा था। हजराते जी वकार दूसरी बात वो सुनने वाले, कहा जज साहब मेरा ईमान है, मेरा अदालत में आगे वापस गल समझ आ गई, वापस मोड़ पे होना। कहा जज साहब मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूं। मौत का फैसला जज नहीं करता, मौत का फैसला रब करता है। मौत का फैसला जज नहीं करता, मौत का फैसला इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज को बड़ा गुस्सा था इस बात का। हजराते जी वकार अगले दिन ऐलान किया कि मौलाना याहिया अली की दाढ़ी को खींच खींच के उखेड़ के खत्म किया जाए। अब जाहिर है बाल खींचते थे, खून बहता था। मौलाना की आंखों से पानी निकल आया। जल्लाद बदबख्त समझा अब काम बना है, अब डर गया है, अब रो पड़ा है। कहा सूफी जी लगी सोर, अब रो पड़े ना। कहा काबा के रब की कसम है मैं तकलीफ से नहीं रोया, मैं तो दाढ़ी की शहादत की पेशगी पे और अपनी शहादत की देरी पे रो रहा।
और ऐसा पकड़ के बाल कहते दाढ़ी तो खुश नसीब, तू मुझसे पहले शहादत का जाम पी चुकी है। हजराते जी वकार, फिर रब ने इस तरह रहमतें फरमाई। ये तारीख में कभी शौक हो तो मौलाना जाफर थानेसरी की छोटी सी किताब छपी है, फैसलाबाद वालों शाह की, काला पानी, मौलाना जाफर थानेसरी की अपनी जुबान, उन्हीं की लिखी हुई है काला पानी किताब, ये पढ़े जरा। ऐसे भी मौका आया, ईद का मौका है, ये अपनी काल कोठड़ियों में बंद है, बाहर निकाला नहीं जा रहा है। जब वो लोग दिन को देखने आए, उनको भूखों को तड़पते देखे, लोग गोश्त खा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या समय बाजार का यहाँ क्या हाल है, देखने आए, रब ने अपनी कुदरत से पका पकाया गोश्त काल कोठड़ियों में बंद अपनी रहमत से अता फरमा दिया। जो रब बीबी मरियम सिद्दीका के बंद कमरे में बेमौसम फल देता था, वही रब उन वहाबियों को, हुजूर के मानने वालों को बंद कोठड़ियों में अपनी रहमत से गोश्त अता फरमा रहा था। गाहे गाहे बाज खां किस्सा-ए परी नारा। हजरात, बातें तो और निकलती चली जा रही हैं, बात लंबी हो जाएगी। यहाँ ऐलान हुआ था कि हमने 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म करना है, लिहाजा इतने को काफी समझे, बाकी फिर कभी सही। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।